गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट टेंजेंट का ये हमारा तीसरा लेक्चर है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, फाइंड द एंगल फाई फॉर द कर्व। कर्व हमें गिवन है और हमें एंगल 5 निकालना है, जैसे कि हमने अब से पहले क्वेश्चन किए हैं। देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा दोस्तों गिवन है हमें ए थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस ए कोस इनवर्स ए अपॉन आर। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट थीटा का 1 हो जाएगा दोस्तों इस साइड ए, यहाँ देखिएगा 1/2 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1/2 माइनस 1 आर स्क्वायर का 2r और r का dr ओवर डी थीटा। कोस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है पहले वो देख लीजिएगा, d ओवर डी एक्स कोस इनवर्स x, ये हो जाता था माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस a इंटू 1/√1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ए अपॉन आर का दोस्तों माइनस के ए अपॉन आर स्क्वायर और ये डी आर ओवर डी थीटा, ये हमारा हुआ। अब देखिएगा इसे हम सोल्व करते हैं। डी आर ओवर डी थीटा, डी आर ओवर डी थीटा को कॉमन लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा ए इंटू इस 2 से दोस्तों ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये बचेगा हमारा r अपॉन, क्योंकि यहाँ बचेगा 1/2 माइनस के 1, तो ये हो जाएगा r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्लस, अब यहाँ देखिएगा ये प्लस हुआ, लेकिन प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ऊपर r, रूट से बाहर r पहुँच जाएगा यहाँ, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ है हमारा 1/r स्क्वायर। और कॉमन लिया है दोस्तों हमने डी आर ओवर डी थीटा, इस r से एक ये r कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज ए डी थीटा ओवर डी आर। यहाँ देखिएगा r की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा हमारा r√r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, दिस इम्प्लाइज ए आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास √r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज r डी थीटा ओवर डी आर इक्वल टू √r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। अब देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा हुआ tan फाई इक्वल टू √r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। वी हैव
कोस थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों 1 सेक थीटा, या इसे हम कर सकते हैं रूट सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan इसे फाई कर लेते हैं, फाई कोस फाई सेक फाई, ये भी फाई और ये भी फाई, 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, और tan फाई की दोस्तों ये वैल्यू है, तो 1/√1 प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो दिस इम्प्लाइज कोस फाई इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा a अपॉन, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा 1/a, a ऊपर पहुँच जाएगा, a अपॉन ये हो गया नीचे a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल हुआ, दिस इम्प्लाइज कोस फाई इक्वल टू, हमारा बचा सिर्फ a अपॉन √r स्क्वायर r, तो दिस इम्प्लाइज फाई इक्वल टू हो गया दोस्तों कोस इनवर्स a अपॉन r, जो हमें यही फाइंड करना था। अब मैं ये बता देता हूँ आपको हमने ऐसा भी क्यों किया। देखिएगा दोस्तों, हम इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप एग्जाम में यहाँ भी छोड़ दो, फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स √r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a, तब भी आपका क्वेश्चन सही रहेगा, क्योंकि ये तो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन में कि हाँ यहाँ तक हमें, इस जगह तक हमें आंसर देना था, तब पता चलेगा। अगर कोई स्टूडेंट इस जगह तक भी छोड़ देता है तो क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट होगा, क्योंकि हमें फाइंड द एंगल फाई, हमें एंगल फाई ही फाइंड करना था, और वो हमारा वो हो गया। लेकिन हम जब भी कभी देखिएगा बीएससी में या किसी भी क्लास में कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम आंसर छोड़ते हैं। तो हमने ये देखा यहाँ कि यहाँ कोस इनवर्स a अपॉन r आ रहा है, तो हम इसे इस टर्म में, क्वेश्चन की टर्म में ही ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि क्वेश्चन को क्वेश्चन की टर्म में ही ले जाए, इसलिए बस ये किया है। अदरवाइज ये नहीं भी करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये प्रूफ के लिए आ जाए कि ये प्रूफ करना है तब आपको ऐसा करना है। अदरवाइज आप यहाँ भी क्वेश्चन छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। 1, 2, 3 तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो इस एक्सरसाइज के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, 2 कर्व है हमारे, 2 कर्व गिवन है हमें, और ये कहा गया है कि वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, एक दूसरे को इंटरसेक्ट वे परपेंडिकुलर, दैट इज उनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू फाई इक्वल टू 90 होना चाहिए। एक दूसरे को वे जहाँ कट करेंगे परपेंडिकुलर पर, एक दूसरे को वो कट करेंगे। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है परपेंडिकुलर। देखिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख देता हूँ मैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिएगा, गिवन है हमें RN इक्वल टू AN कोस N थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है दोस्तों हमें RN इक्वल टू BN साइन N थीटा, ये इक्वेशन नंबर दोस्तों सेकंड है हमारी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग 1 log on both side, इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड हम log ले रहे हैं। देखिएगा, n log r प्लस log an प्लस log cos
एन थीटा। थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने, या हम डायरेक्ट ना करें तो ऐसे कर लीजिएगा। पहले सिर्फ लोग ले लेते हैं। लोग आर की पावर एन, लोग ए एन कोस एन थीटा। दिस इंप्लाइज एन log आर इक्वल टू log ए एन प्लस log कोस एन थीटा। दिस इंप्लाइज एन log आर इक्वल टू एन log ए प्लस log कोस एन थीटा। डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट एन अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा। दोस्तों ये कांस्टेंट है सब, ये जीरो। यहाँ माइनस के एन साइन एन थीटा अपॉन कोस एन थीटा। देखिएगा लोग कोस एन थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन कोस एन थीटा, फिर कोस एन थीटा का माइनस के साइन एन थीटा, फिर एन थीटा का एन। इस एन से दोस्तों ये एन कैंसिल हुआ, ये हमारा 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ टेन एन थीटा हमारा हो गया। और दोस्तों ये हमारा हुआ कोट फाई 1 इक्वल टू, इसे भी कोट में ले जाएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा कोट पाई बाई 2 प्लस एन फाई, सॉरी थीटा, एन थीटा। ये देख लीजिएगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ए एस। एस का मतलब है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, प्लस और सब माइनस। तो हम कोट पाई बाई 2 प्लस एन थीटा करेंगे तो ये हमारा माइनस के टेन एन थीटा हो जाएगा। तो फाई 1 इक्वल टू हमारा आया दोस्तों पाई बाई 2 प्लस एन थीटा, ये हुआ। अब सिमिलरली मुझे फाइंड करना है फाई 2, और देखिएगा टेकिंग 1 के प्लेस पर मैं करूंगा अब यहाँ टेकिंग 2 log ऑन बोथ साइड, वी गेट इक्वेशन नंबर 2 के दोनों साइड log लेने पर यह हो जाएगा दोस्तों log आर एन इक्वल टू log बी एन साइन एन थीटा। दिस इंप्लाइज दोस्तों एन log आर इक्वल टू log बी एन प्लस log साइन एन थीटा। दिस इंप्लाइज, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। देखिएगा ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, एन लाने की शुरू में ज़रूरत नहीं है। एक लाइन बढ़ेगी, जैसे कि हमने यहाँ एक लाइन बढ़ा दी है, तो कोई फ़र्क नहीं, लाइन बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पता है कांस्टेंट है, विदाउट थीटा है तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों हमारा डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। वी गेट एन अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू 0 प्लस ये हो जाएगा एन 1 अपॉन साइन एन थीटा, तो ये कोस एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा। एन से दोस्तों एन कैंसिल हुआ, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा
इक्वल टू कोस अपॉन साइन कोट एन थीटा, और ये हमारा हुआ दोस्तों कोट फाई 2 इक्वल टू कोट एन थीटा। दिस इंप्लाइज फाई 2 इक्वल टू एन थीटा। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल हमें निकालना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल फाई इक्वल टू फाई 1 माइनस के फाई 2। दोस्तों ये ऐसा क्यों लगाया जाता है मोड, एंगल पॉजिटिव आ जाए, और अगर हम किसी वजह से बड़े में से भी छोटे को हम सब्ट्रैक्ट कर दे और जब हमारा मोड लगा हुआ है तो बाहर आकर हमारा क्वेश्चन सही आ जाता है, प्लस में हमारा एंगल आ जाएगा, ये इसलिए हम मोड लगा देते हैं। तो फाई इक्वल टू फाई 1 दोस्तों हमारा पाई बाई 2 प्लस एन थीटा माइनस एन थीटा, एन थीटा से एन थीटा कैंसिल हुआ, फाई इक्वल टू मोड ऑफ पाई बाई 2 या हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों यही क्वेश्चन कहा जा रहा था कि इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली, हम लिख सकते हैं सो कर्व 1 एंड 2 इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिएगा इस टाइप की ही प्रॉब्लम इस चैप्टर में है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब से पहले हमने क्या किया दोस्तों, सिर्फ फाई 1 तक हमने कंप्लीट किए, अब तक 3 क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे। अब सारे क्वेश्चन में हमें इंटरसेक्शन ऑफ एंगल निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन में कहा गया था कि कर्व 1 और कर्व 2 जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पोजीशन हमारी ऑर्थोगोनली है। दोस्तों इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। ये हमारा बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूरी अच्छी तरह से तैयार करें। देखिएगा जो भी कोई स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स में इंटरेस्ट रखता हो दोस्तों, पेड कोर्स हमारा ओनली फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल 100 रुपीज़ में है। 100 रुपीज़ में हमारा 70% कंटेंट यूट्यूब पर आता है और 30% कंटेंट हमारा अदर सोर्सेज से जो हमें 100 रुपीज़ सेंड कर देता है उसे प्रोवाइड कराते हैं। तो आप अगर फुल कोर्स लेना चाहेगा सेमेस्टर फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर का बच्चा, तो हमें इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे हमें कुछ कर सकता है, जो भी करना चाहे, या डिस्क्रिप्शन में हमारा अकाउंट नंबर भी है, उसे हम अपने पेड कोर्स में भी ज्वाइन कर देंगे और अपनी अच्छी तैयारी करें। थैंक यू।